नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ग्वालवंशी जीएस सेंटर में। साथियों, मैं अभी भारत देश के 4 धाम की यात्रा में से एक धाम को पूरा करके आया हूं और वह धाम है द्वारिका नगरी। जैसे ही मैं द्वारिका नगरी से वापस आया तो मेरे से जुड़े हुए लोग और कुछ विद्यार्थी कहने लगे कि सर आप तो ठीक है उस क्षेत्र में भ्रमण करके आ गए, लेकिन कोई नया व्यक्ति और हम लोग यदि जाना चाहे तो उस क्षेत्र में कैसे जाएंगे। तो मुझे भी लगा यदि मेरी विजिटिंग लिस्ट में जाने का आने का कंफर्म टिकट उस क्षेत्र में भ्रमण करने वाले स्थान यदि मेरी लिस्ट में शामिल नहीं होते तो मुझे बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता, लेकिन पूरा प्लानिंग के तहत मैं गया हुआ था। इसीलिए बहुत ही इंजॉय करते हुए निश्चिंत होकर के हम गए, उस क्षेत्र में भ्रमण किए और बहुत ही आनंद उस क्षेत्र में हमने लिए और वहाँ से उत्साह के साथ फिर घर भी हम आए। तो कोई समस्या हमको नहीं बनी क्योंकि प्लानिंग के तहत हम गए हुए थे। तो आपको मैं आज बताने वाला हूँ कि आप जब द्वारिका जाएंगे, अहमदाबाद जाएंगे या उस क्षेत्र में भ्रमण करने जाते हैं तो जाने से पहले इस वीडियो को पूरा एक बार जरूर देख लेना। तो आपको जो समस्या आने वाली है वो भी आपको नहीं आएगी और आपकी प्लानिंग के तहत बढ़िया आप मस्ती के साथ उस क्षेत्र में भ्रमण करके आ सकेंगे, क्योंकि बहुत ही सुख शांत समृद्ध वाला भव्य स्थान द्वारिका नगरी, बेट द्वारिका, सोमनाथ, वेरावल, बालगंगेश्वर तो बहुत ही अच्छे स्थान हैं। तो मैं आपको आज समझाऊंगा पूरा सिस्टमेटिक कि कहाँ से किस प्रकार से आपको पहुंचना है, जिससे कि आपको उस भ्रमण करने में बहुत ही आसानी हो जाए। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि द्वारिका किस प्रकार से भ्रमण करना है। साथियों, आप देखिए, यह है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश। ये क्षेत्र पूरा गुजरात वाला है, गुजरात वाला भाग हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि देखो ये हो गया गुजरात, अहमदाबाद यहाँ पर स्थित है। अब जब ये अहमदाबाद है और यहाँ से साथियों थोड़ी दूरी पर आप देखोगे, मतलब यहाँ पर जो है ये है सोमनाथ। सोमनाथ से पहले एक रेलवे स्टेशन आता है, इसका नाम है वेरावल और इस किनारे पर आता है द्वारिका। अच्छा, तो ये इस आपका जो रास्ता होगा वो इस प्रकार रास्ता होगा। तो आप देखिए आपके शहर से कि सोमनाथ के लिए ट्रेन डायरेक्ट जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। जाने का आने का कंफर्म टिकट होना चाहिए। आप सोमनाथ जा रहे हैं, द्वारिका जा रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं, जहां पर भी जा रहे हैं तो आपको एक दिन यहाँ पर, एक दिन यहाँ पर और एक दिन यहाँ पर कम से कम देना चाहिए। ऐसा एक दिन का स्टे बना करके आप टिकट करवा लेंगे और क्षेत्र में भ्रमण करके आप आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। आप मान लो दिल्ली के नागरिक हैं तो दिल्ली से आप क्या करेंगे, सोमनाथ की टिकट करिए। यदि सोमनाथ टिकट नहीं है तो आप वेरावल देख लीजिए, यदि ट्रेन डायरेक्ट नहीं चल रही, क्योंकि इस क्षेत्र में ट्रेन डेली ट्रेन नहीं चलती है और बहुत समस्या यहाँ बनती है ट्रेन को लेकर के। तो क्या हुआ, आप दिल्ली से यदि ट्रेन नहीं मिल रही है तो आप क्या करो, यहाँ से निकल के आप पहुँच जाओ अहमदाबाद, सबसे अच्छी बात है। और जब अहमदाबाद पहुँच गए हैं तो आपकी जर्नी अब यहाँ शुरू हो चुकी है। अब देखो, जब आप पहुँच ही गए हैं अहमदाबाद तो क्या करना, रात वाली ट्रेन लेना। सुबह सुबह आपकी ट्रेन अहमदाबाद पहुँचना चाहिए। अहमदाबाद सुबह ट्रेन आपकी पहुँच गई है। ट्रेन से बाहर निकलिए, 30 रुपये ऑटो वालों को दीजिए और बाजू में सामने की ओर में होटल है, वहाँ पर आप रुक जाइए। बैग रख दीजिए, अपने सामान पर जो ले गए थे वहाँ रख दीजिए और फ्रेश होकर के रेडी होकर के अब आप एक घूमने का प्लान बनाइए, वहाँ पर नाश्ता वगैरह करके। तो होटल में आप यहाँ पर रुके हुए हैं। अब क्या करोगे, होटल से आप निकलिए, ऑटो वालों को पकड़िए और उसको बोल दीजिए कि भैया सबसे पहले मुझे आप छोड़ दीजिए साबरमती आश्रम, बापूजी आश्रम। तो होटल से साथी जो स्टेशन है उसी के सामने होटल है, पास में है, बहुत दूरी पर नहीं है। वो आपसे 100 रुपये 120 रुपये लेगा और आपको ले जाकर के साबरमती आश्रम छोड़ देगा। साबरमती आश्रम बहुत ही बढ़िया आश्रम बना हुआ है। महात्मा गांधी ने 1916 में आश्रम की स्थापना की थी, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे और यहीं पर रहे 1929 तक यहाँ पर रहे होंगे। फिर महाराष्ट्र आ गए थे, वर्धा। तो यहाँ घूम लीजिए।
इसके बाद में 2-3 घंटे यहाँ लग जाएगा। बहुत ही अच्छा स्थान है और बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है। साइड में नदी बह रही है, साबरमती नदी, उसका आप आनंद लीजिए। उसके बाद फिर बाहर निकलिए आप साबरमती आश्रम से, ऑटो वाले को पकड़िए और उसको बोलिए कि भैया मुझे छोड़ दीजिए आप कांकरिया लेक। तो आप कांकरिया लेक चले जाएंगे। कांकरिया लेक वही स्थान है जहां पर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो आपको जो दिखाई देता है ग्रीन वाला, वैसे ही जो आकृति है सेम आकृति इसकी है। और ये इसमें आप घूमेंगे, बोटिंग करना है कर लीजिए। और उसके बाद में फिर यहाँ से आप क्या करना, किसी के बाजू में एक जू है, बहुत सारे जानवर उसमें है, वो आप घूम लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से वापस निकलिए बाहर की ओर। ऑटो वाले को बोलो कि भैया आप हमको होटल छोड़ दे वापस, तो लाके होटल छोड़ देगा। 3-4 बज गए होंगे इस समय तक, सुबह से निकले हुए भ्रमण करते हुए 3 से 4 बज गए। अब यहाँ होटल आके छोड़ देगा, खाना वाना खा लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, शाम को निकलिए 4-5 बजे और 1-1.5 घंटे के लिए आपका समय बचेगा। तो आप क्या करना, यही बाजू में एक मार्केट है, रेवाड़ी मार्केट। जो रेवड़ी मार्केट है, इस मार्केट में वर्ल्ड फेमस मार्केट है ये वाला, यहाँ आप जाइए, थोड़ा भ्रमण कर लेंगे इसमें आप। इस समय कोविड काल चल रहा है तो कोविड काल में आप ना जाकर ठीक है, और नहीं तो कोविड काल के बाद यदि जाना चाहते हैं तो फिर ये रेवड़ी मार्केट बहुत बढ़िया है, आप जरूर इसमें घूम लेंगे। घूम फिर के वापस अपने होटल में जाइए, क्योंकि अगली टिकट आपकी अहमदाबाद से वेरावल के लिए, क्योंकि सोमनाथ टिकट नहीं मिली होगी आपको, मिल गई अच्छी बात है, नहीं मिली है क्योंकि वेरावल से सोमनाथ के बीच में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अहमदाबाद से वेरावल के लिए रात की टिकट लीजिए, 10 बजे टिकट आपकी होगी। तो सुबह आप पहुंच जाएंगे। अहमदाबाद से वेरावल के बीच में लगभग 450 किलोमीटर की दूरी है। आप ट्रेन से कंफर्म टिकट से आप वेरावल उतर जाइए। सुबह 6 बजे आप वेरावल उतर गए। जब वेरावल पहुंच चुके हैं तो ऑटो वालों को बोलिए 100 रुपये दीजिए उसको बोलिए भैया मुझे छोड़ दीजिए कहाँ पर, सोमनाथ मंदिर। तो सोमनाथ मंदिर के किनारे में आप होटल ले लीजिए सोमनाथ शहर में। और इसमें जैसे आप होटल में पहुंचते हैं, बहुत ही आपको होटल से बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको साइड में दिखाई देगा। होटल की जो है सोमनाथ मंदिर के किनारे वाली होटल आप लीजिए। आपको वहाँ का रेट लगभग 700 से 800 रुपये लगेगा। और यदि आप चाहते हैं कि होटल में ना रहे और आश्रम में रहे, वहाँ पर और भी है, लॉज है, वहाँ के धर्मशाला भी है, उनमें रहना चाहो रह सकते हैं। लेकिन होटल रहेंगे, जब घूमने जा ही रहे हैं तो होटल में आप रहिए, बहुत बढ़िया स्थान लगेगा आपको। 7-8 रुपये खर्च करने में आप पीछे मत देखिए, क्योंकि बाजू में होटल लेंगे और बहुत ही सुंदर नज़ारा ऊपर से, होटल के ऊपर से आप सामने देख सकते हैं। क्योंकि जो सोमनाथ है, सोमनाथ मंदिर में सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे और दिन में 12 बजे आरती 3 बार होती है। और उसी होटल से गेट से आप सामने खड़े होकर के विंडो से सामने देखेंगे तो दूर तक लहर चलती दिखाई देगी। इस मंदिर के बाजू से बड़ी ऊंची लहर आपको दिखाई देगी। वो स्थान आप वहाँ से देख सकते हैं, नज़ारा आप दर्शन कर सकते हैं। अब यहाँ आप मंदिर, ये जो है होटल पहुँच गए हैं। होटल के बाद आप वहाँ से भ्रमण करने के लिए निकलिए। तो रेडी होकर के साथ बाहर निकलिए, ऑटो वाले को पकड़िए। ऑटो वाले लेगा साथ ही आपसे लगभग 500 से 600 रुपये आपसे लेगा। और वो क्या घुमाने वाला है, तो वो आपको घुमाएगा, सबसे पहले बुलाएगा भालका कुंड। आप यहाँ जाइए भालका कुंड में। भालका कुंड वही स्थान है जहाँ पर भगवान कृष्ण को बाण मारा हुआ था जरासंध पार्थी ने। तो ये भालका कुंड घूम लीजिए। भालका कुंड को लगा हुआ ब्रह्म कुमारी मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है ब्रह्म कुमारी का, जहाँ कृष्ण भगवान झूला झूलते हुए नजर आएंगे। और अंदर में बहुत गुंडाकार का मंदिर बना हुआ है। वहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपको वहाँ मिल जाएंगे। फिर यहाँ से आप बाहर निकलोगे तो साथियों वही ऑटो आके बैठिए, आपको छोड़ देगा ले जाके लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर बाल गंगेश्वर तीर्थ स्थान है, समुद्र में ले आएंगे आपको। ये बाल गंगेश्वर वही स्थान है जहाँ पर भगवान कृष्ण को जिस स्थान से जरासंध सारथी ने बाण मारा हुआ था, ये वो स्थान है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग समुद्र में थे, 12 में से 5 दिखाई देते हैं, जिसमें हमको 2 दिखाई दिए हुए थे, क्योंकि सुबह 9 बजे के बाद से पानी बढ़ने लगता समुद्र का और लहर चलती है तो दिखाई नहीं देते। दो जो है ज्योतिर्लिंग दिखाई दिए थे। फिर यहाँ से वापस लाएगा, आपको राम मंदिर घुमाएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारे मंदिर घुमा फिरा करके ला करके वहाँ छोड़ देगा, आपको वापस छोड़ देगा आपकी होटल। छोड़ दिया होटल उसने।
फिर आप वापस मंदिर में आ जाइए, जो है होटल में जाइए, मंदिर देखिए, वहाँ से 4 आपको बज जाएंगे। अब 4 बजे आप क्या करिए, वहाँ से निकल करके होटल से और बाजू में, मंदिर के बाजू में, अच्छा मंदिर तो आप गए नहीं हैं तो क्या करना, आप सबसे बढ़िया कि पहले तो बोलना दर्शन करवा दो भैया हमको। तो जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलेगा उसी ऑटो वालों को बोलिए कि भैया 2 मिनट में दर्शन करवा दो। तो एक पुराना ज्योतिर्लिंग है, एक नया ज्योतिर्लिंग है, वहाँ वहीं पर होटल के बाजू में आपको दर्शन करवा देगा और वहाँ से फिर आपको भ्रमण करने निकालेगा। तो ये यहाँ जो क्षेत्र है साथियों, कौन सा वाला, भालका लिया लेगा, भालका से ब्रह्म कुमारी, बाल गंगेश्वर, वहाँ से आपको ला करके यहाँ छोड़ देगा। आपको पांडव गुफा घुमाते हुए, राम मंदिर घुमाते हुए, बहुत सारे स्थान घुमाते हुए लाकर छोड़ देगा आपको होटल में वापस। और होटल में आप थोड़ा देर आराम करिए, शाम को 4 बज जाएगा, 3-4 बजे आप फिर से एक बार मंदिर जाइए, यदि वहाँ पर भीड़ नहीं है तो, नहीं तो भीड़ रहती तो बहुत लंबी लाइन लगती है, लेकिन आप ऐसे समय जाइए जब वहाँ पर भीड़ भाड़ ना हो। तो आप यहाँ पहुँच गए अब होटल में, फिर शाम को 4 बजे आप पहुँचाइए समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे ऊँट है, घोड़े है, बहुत तीर्थ स्थान है वो आपको मिल जाएंगे, उसे बैठ के आप सवारी करना चाहो कर सकते हैं, बहुत ही आनंद वाला स्थान हो जाता है। फिर यहाँ से आप निकलिए, अब शाम को ट्रेन आपकी यहाँ से लगभग 11 बजे है, तो 11 बजे ट्रेन से आप कहाँ पहुँच जाएंगे, द्वारिका। द्वारिका की ट्रेन नहीं मिलती है तो द्वारिका से आगे 30 किलोमीटर आगे पर ओखा है, इस ओखा नामक स्थान में पहुँच जाइए। अब द्वारिका आप पहुँच गए, ओखा पहुँच गए, ओखा से आप द्वारिका जाइए। द्वारिका में फिर बोलिए ऑटो वालों को कि भैया मुझे मंदिर के पास वाली धर्मशाला में रुकवा दे, मंदिर के पास वाला होटल में रुकवा दे। तो होटल उनके अनुसार नहीं चलिए, आप उनको बोलना है कि भैया मुझे आप ले जाके मंदिर के पास छोड़ दें, वो लाके छोड़ देगा मंदिर के पास। तो द्वारिका में जो मंदिर है, द्वारिकाधीश मंदिर, वहाँ जाकर छोड़ देगा, उसके आसपास बहुत सारा धर्मशाला है। तो आप कोशिश करना कि कृष्ण भगवान से संबंधित जो त्यौहार है उस समय ना जाए, आप दूसरे दिन जाइए। नहीं तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर गए हुए थे, हमको 4 से 5,000 रुपये का रेट वहाँ पर दिखा, तो इतना कॉस्टली आपको नहीं लेना है। आप और डेज जाएंगे तो आपको क्या होगा कि आपको 300 रुपये से 600 रुपये के बीच में आपको आराम से धर्मशाला मिल जाएगी या होटल मिल जाएगी 500-700 रुपये में। यहाँ पर आप घूमेंगे कहाँ पर, द्वारिकाधीश मंदिर घूमिए। द्वारिकाधीश मंदिर के बाद में जस्ट बाजू में नदी है, कावेरी नदी यहाँ पर बह रही है और यहाँ पर सुदामा सेतु का निर्माण किया गया, वो घूम लीजिए। और यदि होटल को आपको यहाँ मंदिर के पास बहुत महंगी मिल रही है तो फिर आप ऑटो वाले को बोलिए कि भैया एक काम कर, मुझे थोड़ा दूर ले जाकर छोड़ दे, कहाँ पर, एक चौक में। बहुत सारे वहाँ पर थोड़ा अलग अलग दूर पर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर पर चौक है, उन पर चल जाइए और वहाँ जाकर के आप होटल लेंगे तो थोड़ा दूरी पर सस्ते मिल जाते हैं, वहाँ रुके, फिर भ्रमण करिए। फिर ये ऑटो वाले को पैसा लगभग आपसे 1000 रुपये लेगा, 1000 रुपये से 1500 रुपये तक वो लेगा और इतने में आपको घुमा देगा पूरा स्थान। कहाँ कहाँ घुमाएगा, बहुत सारे स्थान घुमा देगा। जैसे वहाँ से 25 किलोमीटर दूरी पर नागेश्वर महादेव मंदिर है, ज्योतिर्लिंग वहाँ पर भी है। वहाँ से फिर गोपी तालाब है, गोपी तालाब से आपको रुक्मणी मंदिर घुमाएगा। वहाँ से आपको बेट द्वारिका ले जाएगा, एक द्वारिका अलग है, वहाँ से 15-20 किलोमीटर दूरी पर बेट द्वारिका है समुद्र के अंदर। अब आप पहुँच जाइए बेट द्वारिका। आपको सावधानी रखना है, नाव में आपको जाना है, बोटिंग के माध्यम से उस क्षेत्र में पहुंचना है। बीचों बीच में लगभग आधा से 1 घंटे आपको बैठना होगा, जहाज में, नाव में बैठना है। तो सावधानी रखिए, आप रखना है, बैठते समय उतरते समय बहुत ही सावधानी रखना है, क्योंकि वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और बहुत तेज़ी से लोग वहाँ बैठने की कोशिश करते हैं। तो आप हड़बड़ी मत करिए वहाँ पर, तो हड़बड़ी करोगे तो नीचे डूब जाओगे। तो इसलिए थोड़ा आराम से जाइए, वहाँ पर आप बैठिए। नाव वाला 20 रुपये लेगा, आपको उस क्षेत्र में उतार देगा। आप जो नया बेट द्वारिका बना हुआ है, मतलब बेट द्वारिका भगवान कृष्ण जहाँ पर रात में रुकते थे वो वाला स्थान, वहाँ पर आप पहुँच जाइए, भ्रमण करिए। बहुत ही अच्छा स्थान है। कोशिश करिए कि वहाँ आप 3 बजे पहुँच जाएँ, 2-3 बजे तक आप वहाँ पर पहुँच जाएँ। और यदि लेट पहुँचेंगे तो फिर रात में वापस भी तो आना है, तो रात में आओगे समुद्र में डर लगता है, बहुत दिक्कत वाली बात है। तो आप दिन में जाइए बढ़िया, और घूमे फिरे वहाँ पर आपने बढ़िया घूम लिए, कहाँ पर, बेट द्वारिका में। और शाम को वहाँ से फिर 2-3 घंटे रुक करके 5-6-7 बजे तक वहाँ से वापस आएंगे। फिर आप बैठिए नाव में, तो नाव में बैठते हैं, फिर आपको सावधानी रखना है। फिर आप इस क्षेत्र में जाइए, 20 रुपये फिर टिकट रहेगा एक व्यक्ति का। फिर आप वापस आ गए, आ जाइए आप होटल। आपने ये क्षेत्र पूरा के पूरा द्वारिका के घूम चुके हैं। वहाँ से फिर आपको आना है कहाँ पर, डायरेक्ट आपके शहर की ट्रेन देख लीजिए है कि नहीं है। यदि नहीं है तो फिर आप क्या करो, इस द्वारिका से फिर टिकट आपकी रहेगी तत्काल वाली या कंफर्म टिकट रहेगी अहमदाबाद के लिए, वापस आइए अहमदाबाद। वैसे एक ट्रेन चलती है यहाँ पर दिन में 11 बजे ट्रेन चलती है और 11 बजे से लेकर
लेकर रात को 8 बजे यहाँ छोड़ देती है। तो देखिए अहमदाबाद से 450 किलोमीटर दूरी पर वेरावल, 10 किलोमीटर दूरी पर सोमनाथ और सोमनाथ से लगभग 500 किलोमीटर दूरी पर द्वारिका है और द्वारिका से लगभग 400-500 किलोमीटर दूरी पर अहमदाबाद है। ये सब दूर दूर स्थान है। कई बार ऐसा लगता है कि पास पास में तो है लेकिन दूर दूर है, तो इसलिए सोच समझ के जाइए। अच्छा, अब द्वारिका में आप खाना पीना क्या रहेगा? खाना पीना आसान है, 100-150 रुपये में खाना भरपेट मिल जाता है। और यहाँ पर भी सोमनाथ में भी आप जाओगे तो यहाँ पर भी खाना पीने का बहुत ही कम रेट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। 150 रुपये में एक व्यक्ति का आराम से भोजन हो जाता है। वेरावल वही स्थान है, इसके पहले वाला स्थान जहाँ पर आपकी ट्रेन पहुँचेगी। सोमनाथ से होते हुए द्वारिका पहुँच गए, अहमदाबाद आ गए और फिर अहमदाबाद से देख लीजिए कि आपकी ट्रेन कौन सी है। और लेकिन रखना है आपको सावधानी, इन क्षेत्र में जाते समय सावधानी रखना है। ऑटो वाले की बात को नहीं मानता है, लेकिन मानना नहीं है आपको, ऑटो वाले बात को अपने अकॉर्डिंग चलना है। और अच्छी बात यह है कि जब आप जा रहे हैं तो आपके मैप में वो स्थान हो, किस रास्ते से वो लेके जा रहा है वो आपको स्थान जरूर देखना है। विश्वास है कि हाँ आप वहीं पे जाने वाले हैं, आपका मैप चालू होना चाहिए। नहीं पता चला कि ऑटो वाला कहीं लेके चला गया, वैसे ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो स्थान जो है बहुत ही अच्छा स्थान है और वहाँ के जो लोग होते हैं बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे लोग मुझे वहाँ पर लगे। मतलब ओवरऑल ये है कि वो जो क्षेत्र है समुद्र वाला बहुत ही अच्छा स्थान है, लोग वहाँ के अच्छे हैं, वहाँ पे आर्थिक स्थिति बहुत ही शानदार देखने को मिलती है, लेकिन उतना महंगा फिर भी नहीं है।